ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड लाइन के बारे में, सोलो सिको और इनकी ब्लड लाइन का क्या चक्कर चलने वाला है। साथ ही में भाई साहब रेसलमेनिया 41 के हमें मेन इवेंट्स पता चल गए हैं। मेन इवेंट पता चल गया, मतलब 99.99% यही होने वाले हैं। और रॉक का क्या फैक्टर होने वाला है ये भी हमको पता चल गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करने से पहले कल भाई थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल का एक और नया एपिसोड आ चुका है, नंबर 13। ड्रू मैकिंटायर द वॉरियर इन आर्म्स करके ड्रू मैकिंटायर के ऊपर फुल डिटेल में उसमें बात करिए। तो कुछ नहीं करना भाई, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आपको क्लिक करना है और इस वीडियो को एंजॉय करना है। या फिर वीडियो के आप रिसेंट सेक्शन में भी जाके देख सकते हो। तो भाई पूरा अच्छे से बात करें ड्रू मैकिंटायर की, तो जाके देख लेना भाई, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं हम लोग ब्लड लाइन से, सोलो सिको वाली ब्लड लाइन से। तो इसके बारे में रेसल वोट्स की तरफ से अपडेट आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब ये सोलो सिकोवा, जेका फाटू, टामा टोंगा, टांगालोआ, इसको ब्लड लाइन नाम नहीं देने वाली है। अब ये एक फैक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन इसका नाम जो रहेगा ब्लड लाइन नहीं रहेगा। पहले आपको पता ही होगा दो ब्लड लाइन थी, एक हमारी ओजी ब्लड लाइन और इसको हम लोग न्यू ब्लड लाइन करके बोलते थे। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्लड लाइन टर्म इसको देगी ही नहीं। तो ऐसा रिपोर्ट्स आई है भाई। और रेसल वोट्स वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज में से एक हैं। अब भाई सोचो, अब इसका नाम ब्लड लाइन नहीं है तो क्या खिचड़ी मचने वाली है, अब आप लोग समझ जाओ इसमें। और वो जो ब्लड लाइन का चैप्टर है जेका फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ, उसकी तैयारी डब्ल्यूडब्ल्यूई कर ही रही है, वो मैंने आपको बताया है पहले से भी। और एक और रिपोर्ट आई है कि जो सोलो सिकोआ इन कंपनी है, इनकी पूरी ये जो फैक्शन, अब कहूँगा ब्लड लाइन तो हम नहीं कह सकते, तो ये जो है मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट होने वाली है। तो वहाँ पर जो है अपनी कहानी चलाने वाले हैं। तो भाई इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से ये चलाते हैं चीज़ें को, और ट्रिपल एच किस तरीके से करते हैं। क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन का जो स्लोप है वो लो से हाई जाता है, अभी हाई था फिर वापस लो हो गया है। तो किस तरीके से प्रोग्रेशन चलती है, कल तो वैसी स्मैकडाउन होने वाली है, तो कल हमको और पता चल जाएगा। तो कल जरा स्मैकडाउन की बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले एले नाइट वर्सेस टामा टोंगा का मैच होने वाला है कल शो में, और साथ ही साथ मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच मैच होगा। तो ये दो मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किए हैं। कोडी रोड्स एंड केविन ओवंस की चीज़ें, टिफनी स्ट्रैटन और बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स भी कल के लिए अनाउंस है। तो कल स्मैकडाउन का तो वेट करना पड़ेगा भाई, कल मजा आएगा स्मैकडाउन में जो भी है। एक नाम जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने के लिए, और वो नाम है निकी बेला का। तो भाई रिपोर्ट्स आई हैं कि निकी बेला का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न हो सकता है। रिलायबल सोर्सेज की तरफ से बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो अब निकी बेला भी आ सकती हैं। निकी बेला की अभी हालत चल रही है, वो भी हॉक हॉगन के ही टाइप की चल रही है। उनको थोड़ा नेगेटिव तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई बोला, ऑडियंस है वो ले रही है उनको। लेकिन भाई जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी जब नेटफ्लिक्स के शो में निकी बेला आई थी, तो सबसे ज़्यादा जो है लाइक और वो जो व्यूज़ हैं वो निकी बेला की ही पोस्ट को मिले थे। तो भाई ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। मैं देखना भी चाहूँगा भाई, विमेंस डिवीजन में वैसे ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बैकी लिंच, शाया फ्लेयर, ये सारे सुपरस्टार्स आएंगे, पुराने पुराने निकी बेला, तो भाई कुछ चलेगा विमेंस डिवीजन के अंदर। बाकी मंची हुई खिलाड़ी तो है निकी बेला, अब किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है वो तो अब देखना पड़ेगा भाई। और एक सैड अपडेट के बारे में बात करते हैं, एलेक्सा ब्लिस के बारे में। तो एलेक्सा ब्लिस के जो रिटर्न्स हैं वो ड्रॉप्ड हो गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, इसकी रिपोर्ट आई है भाई। जो एलेक्सा ब्लिस का जो रिटर्न होने वाला है वो अब नहीं हो रहा है। अभी जो उसके प्लान्स हैं वो शट डाउन हो गए हैं। अब उसका कारण क्या है भाई, उसका कारण तो अभी सामने नहीं आया। मैंने आपको बताया था शायद एक दो हफ्ते पहले, कॉन्ट्रैक्ट का कुछ इशू आया है एलेक्सा ब्लिस के, उसमें कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट को लेके चीज़ें चल रही थी। वरना वाइट सिक्स की स्टोरी लाइन में एलेक्सा ब्लिस को यूज़ करते, वही मैं सोचा था कि एलेक्सा ब्लिस का अलग से डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद ना करेगी, वाइट सिक्स की स्टोरी लाइन में यूज़ करेगी। अभी हम लोग देख भी रहे थे कि वाइट सिक्स अभी आ नहीं रही है, तो एलेक्सा ब्लिस के साथ शायद रीपैकेज होके आते। लेकिन अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई एलेक्सा ब्लिस वाली चीज़ से तो हट गई है। मतलब रॉयल रंबल में अब शायद एक्सपेक्ट भी मत करना कि एलेक्सा ब्लिस आपको देखने को मिलेंगी। पता नहीं क्या इशू है भाई, लेकिन जो भी है सेटल हो जाना चाहिए। एलेक्सा ब्लिस को भी मैं देखना चाहूँगा भाई। अभी निकी बेला का नाम है, बैकी शार्लेट तो है ही, साथ में एलेक्सा ब्लिस भी आ जाएंगी तो अच्छा रहेगा। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ें है तो आड़े आती ही है। अब जरा सीएम पंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो सीएम पंग ने भाई इस वाली मंडे नाइट रॉ में जो प्रोमो कट किया था ना, उसमें जो ने हॉक हॉगन को बोला था कि मैं हॉका मेनिया की ऐसी तैसी कर दूंगा, तो जो हॉक हॉगन वाली चीज़ थी वो अनस्क्रिप्टेड थी, वो स्क्रिप्ट में थी नहीं। तो भाई इसलिए सीएम पंग जो है इतने माने जाने वाले खिलाड़ी हैं कि वो स्क्रिप्ट ही करके अपना ही कुछ कर देते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी इतनी फ्रीडम तो है भाई कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ठीक है, अपने हिसाब से भी तुम चीज़ें कर सकते हो, लेकिन इतनी भी फ्रीडम नहीं है सुपरस्टार्स को। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सीएम पंग को डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना खुला छोड़ के रखी है। बाकी सारे सुपरस्टार कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट में, लेकिन सीएम पंग वो लिमिट को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो इतना पावर है सीएम पंग के पास। तो भाई इसलिए तो सीएम पंग कभी चुप बैठे हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। बाकी रॉयल रंबल में देखते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं उन्होंने, वो कर पाते हैं कि नहीं।
चलो भाई रेसलमेनिया की जो टिकट सेल्स हैं उस पे जरा नजर दौड़ा लेते हैं। यहाँ पे रेसलिंग ऑक्स का ट्वीट देख सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू की जो चीपेस्ट टिकट है रेसलमेनिया 41 की वो है $700 की भाई, और जो सिंगल मोस्ट एक्सपेंसिव टिकट है वो $15,000 की है। अब आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लो भाई। जो चीपेस्ट टिकट है इंडिया के हिसाब से वो है लगभग 16,000 के आसपास, और जो एक्सपेंसिव है $15,000 को अगर आप कन्वर्ट करोगे भाई तो 12,50,000 से ऊपर ही कुछ मामला जा सकता है। इसी के आसपास कुछ होगा, देख लेना भाई। तो ये अभी चल रहा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू कितना पैसा छाप रही है आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू का सोशल मीडिया गेम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू का ट्वीट देख सकते हो। 23 तारीख को आया था, बता मैं आपको आज रहा हूँ क्योंकि कल वो ड्रू मैकिंटायर वाली वीडियो आ गई, लेकिन छोड़ो। लिखा हुआ है नंबर 30 पे कौन आने वाला है इस साल में, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ये चेक करने वाली है। इसी ट्वीट के बाद आप ये देख सकते हो, इसी ट्वीट के लगभग पहले ही कर दिया था क्या नहीं, इस ट्वीट के बाद आप देख सकते हो ज़ेरो न्यूज़ ने भी ट्वीट किया है 31। तो अब यहाँ से जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भाई रॉक 31 में भी आ सकते हो। और डब्ल्यूडब्ल्यू टेस्ट कर रही है कि भाई लोग क्या चाहते हैं 30 नंबर पे कौन आए, तो वहाँ पर भी 31 द रॉक करके बोला जा रहा है। तो एक थ्योरी चल रही है भाई, क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू इसको भी एग्जीक्यूट कर ले टाइम में। वैसे इस बारे में बहुत सारी बातें वैसी हो चुकी हैं, तो यार बात करने की जरूरत है नहीं। बाकी गेम समझो डब्ल्यूडब्ल्यू का सोशल मीडिया का कितना तगड़ा चल रहा है। जरा बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फाइव स्टोरी के बारे में, वो भी जुड़ी रॉक के ही ऊपर है। रेसलमेनिया 41 के दो मेन इवेंट्स, जिसको मैं आपको भी 99.99% कंफर्म करके बता रहा हूं। अगर रॉक नहीं आते हैं तो रॉक आ रहे हैं तो फिर कुछ नहीं है। रेसल वोट्स की तरफ से ये अपडेट है कि अगर रॉक आ रहे हैं तो फिर उस हिसाब से क्रिएटिव प्लान बनेगा। अगर रॉक आ रहे हैं तो उस हिसाब का मैं आपको मेन इवेंट नहीं बता रहा हूं। अगर रॉक नहीं आ रहे हैं तो उस हिसाब का जो पहला मेन इवेंट है नाइट 1 का, इसको मेन इवेंट बोल लो, नाइट 2 का बोल लो, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच और रोमन रिंग्स वर्सेस सीएम पंक, ये दो मैच के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू जाने वाली है रेसलमेनिया में, और ये दो मैचेस होंगे रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स। तो भाई इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है अभी आप। तो फिर मेरे दिमाग में घंटी बज रही है, गुंथर को कौन फेस कर सकता है? क्या सेथ रॉलिंस और गुंथर वाला मैच जो हम पहले सोच रहे थे वो होगा? तो इसकी जो क्लैरिटी है ना भाई, वो हमको रॉयल रंबल वाले मैच में मिल सकती है जो अगले हफ्ते आने वाला है। रॉयल रंबल मैच से हमको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन किसको फेस करने वाला है, क्या सिनेरियोज बनने वाले हैं। क्योंकि भाई तरीके तो बहुत सारे हैं। अगर रॉक आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोडी या रोमन से ही भिड़ेंगे। तो अगर रॉक आ रहे होंगे तो फिर जो दो मेन इवेंट होंगे वो रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का होगा, और फिर होगा कौन सा मैच भाई, गुंथर वर्सेस जॉन सीना। लेकिन मेरे को अब जिस हिसाब का रॉक ने हरकतें करी हैं, मेरे को भी चांसेस कम ही लग रहे हैं रॉक के रेसलमेनिया में आने के। ये रोमन रिंग्स और जो सीएम पंक का मैच है डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाले डायरेक्शन में आ सकती है। नाइट 1 या नाइट 2 का एक मेन इवेंट और फिर कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना। अब मैं कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच तो भाई रेसलमेनिया में नहीं देखना चाहूंगा। रोमन और पंक का चलो फिर भी ठीक है, इस डायरेक्शन से डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। कल स्मैकडाउन के रिव्यू में मिलते हैं आपको। बाय बाय।